Hello students, welcome to Ashwamedh Vidyalaya. Myself Sunita Patel and will continue our new chapter for second semester. Second semester के लिए न्यू लेसन जो है वो स्टार्ट करते हैं. हिस्ट्री के अंदर हम लोग देखेंगे मीडिएवल गुजरात. गुजरात का जो मीडिएवल टाइम था उस समय के बाद की जो बात है वो हम लोग देखते हैं. तो यहाँ पे आप लोगों को वीडियो के अंदर एक प्रिंट जैसे दिखेगी. स्टूडेंट्स, आप लोगों ने ये प्रिंट कहीं पे देखी है? तो जनरली ऐसी जो प्रिंट है वो साड़ी के अंदर आप लोगों को देखने को मिलती है. आपके घर में आपकी मम्मी को अगर आप पूछोगे तो आप लोगों को ये साड़ी की प्रिंट है. इट इज नोन एज द नेम ऑफ पटोड़ा ऑफ पाटन. पाटन ना पटोड़ा ऐसे हम लोग गुजराती में बोलते हैं. तो स्टूडेंट्स, मिडिवल समय के दौरान जो गुजरात के अंदर जो डेवलपमेंट एंड डिस्क्रिप्शन हुआ था उस समय की जो बात है उसके बारे में हम लोग आज ये लेसन के अंदर डिस्कस करने जा रहे हैं. A man roamed about a village street playing a song on his रहना था बोर्ड वायलिन. एक मैन जो है वो गांव की जो स्ट्रीट है वहां पे गाना गाते हुए जो है वो तो मैन जो है वो गाना गाते हुए अपने हाथ में एक वायोलिन, बोर्ड वायोलिन जो एरो जैसा बो होता है उसको लेते हुए गाना गाते गाते हुए स्ट्रीट के अंदर घूम रहा है. अ ग्रुप ऑफ तो वायोलिन बजाते बजाते हुए ये एक पर्सन जो है वो विलेज स्ट्रीट के अंदर घूम रहा है. अ ग्रुप ऑफ स्मॉल चिल्ड्रन वॉज ऑल्सो रोमिंग अलॉन्ग विथ हिम. छोटे छोटे बच्चों का जो ग्रुप है वो भी उसके आगे पीछे जो है घूम रहे हैं. ही कंटिन्यू टू सिंग द सेम सॉन्ग रिपीटेडली. वो कंटिन्यू सेम सॉन्ग जो है रिपीट कर रहा है. द वर्ल्ड ऑफ विच वेयर छेला जीरे पाटन थी पटोला मूंगा लावजो. यू हैव टू बी also hear this type of Gujarati song in your TV, mobile, like છેલાજી રે મારા હારું પાટણથી પટોળા મોંઘા લાવજો. स्टूडेंट्स, सुना है ना आप लोगों ने ये वाला गाना? तो ये जो सॉन्ग है वो जो पर्सन है वो गा रहा था और सारे बच्चे उनके पीछे पीछे घूम रहे थे. Among the children who sang along with the singer was Pratik. When he returned home, he asked his grandfather about the patola of Patan. ये जो सारे बच्चे थे उसमें एक प्रतीक नाम का जो सिंगर था वो जो है घर पे आता है और उसकी ग्रैंडफादर से पूछता है पाटन के पटोला के बारे में. प्रतीक्स ग्रैंडफादर हैड अ वेल्थ ऑफ हिस्टोरिकल एनेक्डोट. प्रतीक के जो ग्रैंडफादर थे उनके पास हिस्टोरिकल जो चीजें थी उसका जो है कलेक्शन था. While telling Pratik about Patola, he informed him about the historical city Anhilwad Patan. जब प्रतीक ने अपने ग्रैंडफादर से पटोला के बारे में पूछा तो उन्होंने हिस्टोरिकल सिटी अनहिलवाड़ पाटन के बारे में इंफॉर्मेशन दी. In the medieval age 746 century to 1304 century, approximately for about 560 years ago, the Chawda, the Solanki and the Waghela dynasties ruled over Gujarat. ये सेंचुरी के समय के दौरान यानी कि 560 years ago, चावड़ा, द सोलंकी एंड वाघेला डायनास्टीज यानी वंश के जो राजा थे वो गुजरात पे रूलिंग करते थे. ड्यूरिंग देयर रीजन द कैपिटल ऑफ देयर किंगडम वाज अनहिलवाड़पुर पाटन विच लेटर कम टू बी नोन एज अ अनहिलवाड़ पाटन. उस समय का ये सारे डायनेस्टी जो वंश जो राज करते थे उस समय की जो कैपिटल थी अनहिलपुर पाटन जो बाद में अनहिलवाड़ पाटन के नाम से जाना गया. करंटली अनहिलवाड़ा विलेज
that is situated to the west to Patan was original name was Anhilwad. अनहिलवाड़ा जो गांव था जो पाटन के वेस्ट साइड में था उसका ओरिजिनल नेम अभी जो है वो अनहिलवाड़ पाटन के नाम से जाना गया। According the historical text, the Chavda dynasty ruled over Panchasar. हिस्टोरिकल टेक्स्ट के हिसाब से जो चावड़ा डायनास्टी थी वो पंचासर के ऊपर राज करती थी। इट्स रूलर जयसिखरी अटेन्ड मार्टिरडम इन अ वॉर। उनके जो रूलर थे जयसिखरी वो एक वॉर में शहीद हुए थे। हिज सन वनराज चावड़ा रिकैप्चर हिज फादर्स किंगडम। और उसके बाद उनके जो सन थे वनराज चावड़ा उन्होंने अपने फादर का जो किंगडम था राज्य था वो संभाला। इन प्लेस ऑफ द रिनाउंड किंगडम ही एस्टैब्लिश्ड अ न्यू किंगडम ऑन द बैंक ऑफ द रिवर सरस्वती। उसके बाद ये जो किंगडम था पंचासर उनको रिनाउंड करके वनराज चावड़ा ने सरस्वती रिवर के बैंक ऑफ रिवर पे अपना राज्य जो है नया एस्टैब्लिश किया which was known as a अनहिलवाड़ पाटन। और वो अनहिलवाड़ पाटन के नाम से जाना गया। इट इज बिलीव दैट हिज फ्रेंड, ये उसका नाम अनहिलवाड़ क्यों रखा तो उसके लिए एक स्टोरी है। इट इज बिलीव दैट हिज फ्रेंड अनहिल assisted him in acquiring the kingdom and hence the territory was named अनहिलवाड़ पाटन आफ्टर हिम। ऐसा माना जाता है कि उनका जो फ्रेंड था अनहिल जिन्होंने ये जो किंगडम है उसको कैप्चरिंग यानी पाने के लिए एक्वायरिंग करने के लिए ये प्रदेश को आगे बढ़ाने के लिए उनके फ्रेंड ने उन्हें हेल्प की थी और जिसके वजह से ये जो प्रदेश है उनका नाम अनहिलवाड़ पाटन रखा गया। द चावड़ा डायनेस्टी रूल्ड ओवर गुजरात फॉर अप्रोक्सीमेटली 196 years. Thereafter the सोलंकी डायनेस्टी रूल्ड ओवर गुजरात। पंचासर जो बाद में अनहिलवाड़ पाटन जाना गया तो चावड़ा डायनेस्टी के बाद जो है उन्होंने 196 ईयर्स तक गुजरात के ऊपर रूलिंग किया और उसके बाद सोलंकी डायनेस्टी जो है गुजरात के ऊपर रूलिंग किया। इंस्क्रिप्शन कार्व्ड ऑन आइडल। इंस्क्रिप्शन आइडल यानी मूर्तियां के ऊपर जो लिखावट स्क्रिप्ट लिखी गई वो। ड्यूरिंग द रूल ऑफ सोलंकी डायनेस्टी गुजरात बिकम अ वेरी प्रॉस्परस। The Rajput era saw Anhilwad Patan emerge as one of the most powerful kingdom. रूलिंग द सोलंकी डायनेस्टी के बाद जैसे चावड़ा डायनेस्टी ओवर हो गया तो सोलंकी डायनेस्टी में गुजरात जो था वो वेरी प्रॉस्परस बना था। राजपूत ओरा सो अनहिलवाड़ पाटन इमर्ज एज वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल किंगडम। द किंग ऑफ हिज डायनेस्टी सोलंकी डायनेस्टी के मूलराज सोलंकी, भीमदेव सोलंकी, सिद्धराज जयसिंह, कुमारपाल वेर अमॉन्ग द ग्रेट रूलर्स। ये सारे ग्रेट रूलर्स थे। द फेमस स्कॉलर काली कश्वग्न श्री हेमचंद्राचार्य वॉज पेट्रोनाइज ड्यूरिंग द रूल ऑफ सिद्धराज जयसिंह। फेमस स्कॉलर थे काली का सर्वज्ञ, वो उनका नाम था श्री हेमचंद्राचार्य जो सिद्धराज जयसिंह का जो किंगडम था उसको पेट्रोनाइज करते थे। ड्यूरिंग हिज रीजन अनहिलवाड़ पाटन बिकम द मेन सेंटर ऑफ एजुकेशन एंड वॉज नोन एज अ विद्याधाम। उनके समय के दौरान ये अनहिलवाड़ पाटन जो थे सिद्धराज जयसिंह के समय के दौरान अनहिलवाड़ पाटन जो था वो एजुकेशन का मेन सेंटर था और उसे विद्याधाम के नाम से भी जाना जाता था। ऑन हिज प्रपोजल श्री हेमचंद्र आचार्य रॉट अ बुक ऑन ग्रामर। सिद्धराज जयसिंह के प्रपोजल पे उनके जो पेट्रोनाइज थे पोएट थे हेमचंद्र आचार्य उन्होंने ग्रामर की बुक लिखी थी। सिद्ध हेम शब्दानुशासन उनका नाम था ग्रामर बुक का। आफ्टर हिज कंप्लीशन द बुक वॉज प्लेस्ड ऑन द सीट टाइड ऑन टू द एलिफेंट एंड द प्रोसेशन वॉज कैरिड थ्रू आउट द सिटी। ये जो बुक
सिद्ध हेम शब्दानुशासन बुक का नाम था, ग्रामर बुक का। ये जो उसका वर्क, राइटिंग वर्क जो कंप्लीट हो गया, उसके बाद ये बुक को एलिफेंट की शीट के ऊपर रख के, यानी एलिफेंट के ऊपर रख के उसका जो है पूरी सिटी के अंदर जो है प्रोसेशन किया गया, यानी उसका ऐसे सभा चलाई गई। बोथ द किंग सिद्धराज जयसिंह एंड द कंपोजर श्री हेमचंद्राचार्य accompanied the procession on foot। दोनों जो किंग थे उन्होंने ये पूरी जो रैली थी, प्रोसेशन यानी जो सभा थी, उसमें पैदल चल के ये एक बुक को accompanied किया। It was the first time that literary text was given a such enormous respect। ये फर्स्ट टाइम था गुजरात के अंदर कि ये एक लिखी हुई बुक को इतनी सारी रेस्पेक्ट दी गई। The prosperity of Gujarat reached its apex during the reign of Kumarpal। At this time, the amalgamation of non-violence, ahimsa, prosperity, Lakshmi, and education यानी सरस्वती was noticed in the अनहिलवाड़ पाटन। ये समय के दौरान गुजरात जो था वो बहुत ही प्रॉस्परस था। इस समय का जो समय था वो कुमारपाल था, तो कुमारपाल के समय के दौरान अहिंसा, नॉन वायलेंस, लक्ष्मी यानी प्रॉस्पेरिटी और एजुकेशन यानी सरस्वती, ये तीनों चीज जो है नोटिस की गई थी अनहिलवाड़ पाटन में। द किंग ऑफ द सोलंकी डायनेस्टी वेर ग्रेट रूलर, हाउएवर 6 ऑफ these रूलर्स renounced their thrones to become a hermit। hermit यानी साधुओं की द्वारा। मोर इंफॉर्मेशन ऑन दिस कैन बी ऑब्टेन फ्रॉम द लाइब्रेरी। ये जो लाइब्रेरी है धर्मगंज अनहिलवाड़ के, तो वहां से भी आप लोगों को ये जो डिस्क्रिप्शन है वो जानने को मिल सकता है। सिद्ध हेम शब्दानुशासन जो बुक थी, उसका जो एस्टैब्लिशमेंट अगर पैटर्न का हम लोग देखें तो अकॉर्डिंग टू द टेक्स्ट धर्मरन पैटर्न वॉज एस्टैब्लिश इन 802 विक्रम संवत यानी ये गुजराती कैलेंडर है, इसका ईयर है। उस समय के दौरान पैटर्न जो है एस्टैब्लिश्ड हुआ था। अकॉर्डिंग टू द हैंडराइटिंग मेमोरियस राजवंशावली लिस्ट ऑफ डिसेंडेंट chronologically, pattern was established in 802 विक्रम संवत। राजवंशावली के अनुसार 802 में ये एस्टैब्लिश हुआ था। इवन टुडे द ईयर ऑफ एस्टैब्लिशमेंट एनग्रेव्ड ऑफ गणपति आइडल एट अ गणपति पॉल इज 802 विक्रम संवत। मतलब ये सारी पैटर्न जो सिटी एस्टैब्लिश्ड हुई थी उसके बारे में बताया गया है। आगे बढ़ते हैं तो अनहिलवाड़ पैटर्न had not only a dynamic king and academicians but the queens were also equally dynamic। अनहिलवाड़ पैटर्न में नॉट ओनली किंग डायनामिक थे कि खाली नॉट ओनली एकेडमिशियन थे, बट जो उनकी क्वीन थी वो भी डायनामिक थी। इनफैक्ट क्वीन उदयमती बिल्ड अ स्टेपवेल फॉर द वेलफेयर ऑफ हर सब्जेक्ट। क्वीन उदयमती ने स्टेपवेल बनाया था। दिस स्टेपवेल इज नोन एज अ रानी की वाव। ये जो स्टेपवेल थे वो रानी के नवाब से जाना गया। दिस स्टेपवेल कंसिस्टिंग ऑफ 7 लेवल्स इन अ अनपैरेलल्ड एग्जांपल ऑफ अर्टेंड आर्किटेक्चर्स। The beautifully carved stone idol tell us the glory and prosperity of the Solanki era. Queen Minal Devi, King Siddharaj Jaisingh's mother, was much concerned about the welfare of the subject and the weight of pilgrimage tax। मीनल देवी, क्वीन मीनल देवी जो थी, उन्होंने वेलफेयर के बहुत सारे काम किए थे। जो सिद्धराज जयसिंह की मदर थी, उन्होंने मंदिर के अंदर जो पिलग्रिमेज टैक्स लिए जाते थे वो निकाले, मतलब दूर किए थे। द मालव लेक ऑफ ढोलका एंड द मुनसर लेक एट विरामगांव were constructed on her instruction। मालव लेक इन ढोलका और मुनसर लेक जो विरामगांव में है वो उनके इंस्ट्रक्शन में बनाए गए। The Sahasrasri Lake of Patan was constructed during the reign of King सिद्धराज जयसिंह। सिद्धराज जयसिंह के कंस्ट्रक्शन में सहस्त्र लेक जो थे पाटन में वो भी बनाए गए थे। The history of Anhilwal Patan is associated with the name of brave heroic lady। अनहिलवाड़ पाटन का जो नेम था वो ब्रेव और हेरोइक लेडी पे भी था। After the death of King Ajaypal, his son being too young, Queen Naiki Devi, his mother, took over the responsibility of kingdom।
अनहिलवाड़ पाटन में जैसे आगे आगे बढ़ते गए तो अजयपाल की जब डेथ हुई तो उनका जो सन था वो बहुत यंग था, तो उनकी जो वाइफ थी नाइकी देवी, उन्होंने ये किंगडम की रिस्पॉन्सिबिलिटी ली थी। ड्यूरिंग दिस टाइम साबुद्दीन गौरी क्रॉस द डिजर्ट एंड अटैक ऑन गुजरात। साबुद्दीन गौरी ने डेजर्ट क्रॉस करके गुजरात के ऊपर अटैक किया। क्वीन नाइकी देवी लेड द आर्मी ऑफ गुजरात इनटू द बैटल एंड सक्सेसफुली डिफीटेड साबुद्दीन गौरी। नाइकी देवी ने ये साबुद्दीन गौरी के सामने जो है वॉर बैटल लड़ा और सक्सेसफुली साबुद्दीन को हराया। After the Solanki dynasty, the Waghela dynasty rule over Gujarat. सोलंकी डायनेस्टी के बाद वाघेला डायनेस्टी गुजरात पे रूलिंग किया। द लास्ट इंपीरियर ऑफ द वाघेला डायनेस्टी, करणदेव वाघेला, वॉज डिफीटेड बाय अलाउद्दीन खिलजी एंड इट ब्रॉट टू द एंड ऑफ राजपूत रूल ओवर अनहिलवाड़ पाटन। सोलंकी डायनेस्टी के बाद वाघेला डायनेस्टी ने गुजरात के ऊपर रूल किया। लास्ट इंपीरियर जो वाघेला डायनेस्टी का था वो करणदेव वाघेला, उनको अलाउद्दीन खिलजी ने हराया और इस तरह गुजरात के अंदर अनहिलवाड़ पाटन के अंदर राजपूत रूल का एंड हुआ। लेटर ऑन फॉर अ पीरियड ऑफ टाइम अनहिलवाड़ पाटन रिमेन द कैपिटल ऑफ गुजरात, जस्ट अ नेमशेक के लिए रह गया। ड्यूरिंग द सुल्तानेट एरा अहमद शाह एस्टैब्लिश्ड अहमदाबाद इन 1411। Thereafter, Patan ceased being the capital of Gujarat and became the headquarters of Subagiri district. The Sultan ruled over Gujarat through the 15th century until the end of 16th century. During this era, notable sultans like Ahmad Shah, Muhammad Begda and Muzaffar Shah ruled over Gujarat. ये सारे सुल्तान्स जो थे उन्होंने भी गुजरात के ऊपर रूलिंग किया। At the beginning of 17th century, the Mughal dynasty established itself over Gujarat, and thereafter many other kingdoms came into existence in Gujarat. 17th century के बाद ये जो मुगल एरा था वो उनका रूलिंग जो है वो खत्म हुआ और उसके बाद गुजरात के अंदर बहुत सारे किंगडम जो है वो एस्टैब्लिश हुए। थैंक यू।